नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार चौधरी और स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन हब के एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए क्योंकि भैया ये जो खबर आई है वो बहुत ही बुरी खबर आई है बेरोज़गारी भत्ता लेने वालों के लिए, क्योंकि एसएसओ आईडी मैप करने की लास्ट डेट जारी कर दी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, जिसका प्रूफ आपको बताऊँगा कि एसएसओ आईडी कितनी तारीख तक आप मैप कर सकते हो, क्योंकि अब धीरे धीरे हर ज़िले के अंदर ये सख्ताई अब और तेज़ होने वाली है। ई साइन फेल्ड हो रहा है, बहुत से लोगों का अटेंडेंस नहीं चढ़ रही है, उसका भी एक रामबाण सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं। उससे आपके ई साइन फेल्ड नहीं हो पाएगा, समाधान हो जाएगा इसका। और एक तारीख दी गई है कि इस तारीख के बाद में यदि आप एसएसओ आईडी मैप करते हो तो आपकी जो अटेंडेंस है वो अपलोड नहीं होगी अप्रैल, मई, जून, जुलाई की, बिल्कुल। इसके अलावा आपके ज़िले के अंदर कितने ऑफिसों ने एसएसओ आईडी मैप नहीं कर रही है, उसकी भी सूची जारी हो गई है। इसके अलावा और मैं आपको बताना चाहूँगा, अटेंडेंस अपलोड करने में जो समस्या आ रही है उनके बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले और सटीक इन्फॉर्मेशन प्रूफ के साथ आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक एक चीज़ों के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस प्रकार ई साइन फेल्ड की समस्याएं बहुत से लोगों के हो भी रही है। अब ये बार बार होती है, इसमें एरर मैसेज भी दिखाता है, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हो। इसके अंदर ये बता रखा है कि आपका जो आधार नंबर है वो लॉगिंग यूजर और पर्सन का नेम मैच नहीं खा रहा। समझिएगा चीज़ों को, यानी आधार नेम और आधार नंबर दोनों इनवैलिड बता रहा है। ऐसा क्यों होता है, चलिए इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसके दो रीजन्स हैं। नंबर एक, या तो अधिकारी को सूचना नहीं है, वो कैंडिडेट के आधार नंबर लगाता है, तब भी ये समस्या आती है, क्योंकि आधार नंबर आप कैंडिडेट के लगा रहे हो और जबकि एसएसओ आईडी में आपके नाम से है, तो आपका नाम और कैंडिडेट का नाम मैच नहीं खा रहा। एक सॉल्यूशन तो इसका यह है, तो जब भी आप ई साइन कराओ तो अपने अधिकारी के आधार नंबर ही उसमें लगाए। नंबर दूसरी चीज़, चलो ये आपने लगा ली, अधिकारी के आधार नंबर लगा रहे हो, अधिकारी की एसएसओ आईडी मैप पे, फिर भी ई साइन फेल्ड हो रहा है, बहुत जगह मैंने देखा है। तो इसका एक ही रीजंस है कि जब मैप कराते समय भले ही आपका नाम गवर्नमेंट रिकॉर्ड में क्या चल रहा है, यदि उसमें थोड़ा सा भी बदलाव है आधार के अनुसार तो भी ई साइन फेल्ड होगा। तो यदि आपने नाम भरने में कोई गड़बड़ कर दी थी मैप करते वक्त, यदि आप अधिकारी के आधार नंबर भी लगा रहे हो फिर भी ये समस्या आ रही है, तो रोजगार कार्यालय में जाके अधिकारी का आधार लेके चले जाना, तो वो देख लेंगे कि हाँ नाम में कहीं गड़बड़ तो नहीं है। यदि ऐसा है तो वो लोग इसको ठीक कर देंगे और आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। ये दो ही कारण है इसके फेल्ड होने के, ज़्यादा तो कई बार टेक्निकल इश्यू भी हो जाता है, वो एक अलग चीज़ होती है। चलिए एक एक चीज़ों के बारे में अब बात कर लेते हैं फटाफट से। ये न्यूज़ आई है बीकानेर रोजगार कार्यालय से, और बीकानेर रोजगार कार्यालय का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर ये ऑफिशियली अपडेट डाली गई है। अब हो सकता है अभी इसमें थोड़ी ढील दी जाए, लेकिन आगामी दिनों में ये कन्फर्म है, अगस्त में आपको डेफिनेटली लास्ट डेट भी मिल जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आपको भयभीत करना नहीं था, बस इतना सा है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी अधिकारी की आईडी मैप करा लें। ऐसा ना हो कि लास्ट डेट आ जाए और फिर आपको समस्या उत्पन्न हो जाए। अभी भी आप घर पे बैठे हो और ये सोच रहे हो कि अधिकारी के पास आदेश आ जाएंगे, भैया आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें दे रखा कि अंतिम अवसर जो संस्था प्रधान अधिकारी अपनी एसएसओ आईडी किन्हीं तकनीकी कारणों से अभी तक EMS 2.0 पोर्टल पर मैप नहीं करवा पाया है, उसको अंतिम अवसर देते हुए 24/7/2026 को ऑनलाइन कैंप लगाकर, वहाँ रोजगार कार्यालय में कैंप सा लग रहा है एक तरह से, मैप करवाई जा रही है। एसएसओ आईडी मैप नहीं करवाने पर कार्यालय में इंटर्नशिप कर रहे अभ्यर्थियों की अप्रैल, मई, जून 2026 की उपस्थिति और फरवरी और मार्च के सेंडबैक उपस्थिति नए पोर्टल पर सबमिट नहीं होने पर उनको बेरोजगारी भत्ता दे नहीं होगा। इसमें नुकसान आप लोगों का होगा। इसमें यह भी दे रखा कि मुख्यालय यानी जयपुर निर्देशालय हेड ऑफिस द्वारा शायद 1 अगस्त 2026 से उक्त महीनों की फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून की उपस्थिति सबमिट करने का ऑप्शन बंद किया जा सकता है। यह अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है।
अतः बीकानेर जिले में बेरोजगारी भत्ता हेतु जिन राजकीय कार्यालयों संस्थानों में प्रार्थी इंटर्नशिप कर रहे हैं वो समस्त संस्था प्रधान अधिकारी रोजगार कार्यालय के व्हाट्सएप ये नंबर भी वो दे रखे हैं। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार मात्र 3 सूचनाएं मैसेज करके अपनी आईडी इस ऑनलाइन कैंप के माध्यम से आज ही मैप करवा सकते हो, ताकि योजना के नोडल अधिकारी श्रीमान, तो यदि आप बीकानेर से हो तो ये नंबर मेरे से ले लेना है ना, पर्सनल मैसेज करके, श्रीमान जिला कलेक्टर बीकानेर की प्रगति को अवगत कराया जा सके। ऑनलाइन एसएसओ आईडी मैप करने के लिए संस्था प्रधान अधिकारी अपने मोबाइल नंबर से केवल 3 सूचनाएं अंग्रेजी में जो रोजगार कार्यालय का व्हाट्सएप है उसमें लिख कर भेजना पड़ेगा। नंबर 1 चीज़ तो इंग्लिश में आपका नाम, जो गवर्नमेंट आईडी है वो लिखनी पड़ेगी, आपका नाम आधार के अनुसार क्या मीनिंग है वो। इसके अलावा आपके ऑफिस का नाम क्या है, स्कूल का नाम क्या है, यदि स्कूल है तो साला दर्पण की 6 डिजिट के कोड भी लिखना अनिवार्य है। संभागीय रोजगार कार्यालय बीकानेर की ओर से जन सूचना जनहित में जारी। आगे इसमें और बताया गया है, सभी आशार्थी ध्यान दें कि अभी भी लगभग 200 कार्यालय के द्वारा, बीकानेर की बात करें हम, एसएसओ आईडी मैप नहीं कराई गई है। रोजगार कार्यालय द्वारा मैपिंग हेतु समस्त प्रयास किए जा रहे हैं तथा किसी भी संस्थान को यदि मैपिंग में कोई तकनीकी समस्या की आवश्यकता हो रही है, हो चुकी है। इसके अलावा गांव-गांव, ढाणी-ढाणी स्थित विद्यालयों में राजकीय आदेश नहीं पहुंचा हो तो वो अपने माध्यम से भी पहुंचाए जा सकते हैं। क्योंकि आप प्रतिदिन इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ पे, संबंधित कार्यालय, स्कूल, हॉस्पिटल में राजकीय कार्मिकों के निरंतर संपर्क में हो आप लोग। अतः आप सभी लाभार्थी, आशार्थी पुनः ध्यान दें कि अपने संस्थान में ये सुनिश्चित करें कि आप भी इंटर्नशिप कर रहे हो वहाँ के किसी एक अधिकारी, ज़रूरी नहीं है जैसे स्कूल में हो तो किसी भी अधिकारी की आप वहाँ ऐसा करवा सकते हो, ज़रूरी नहीं है प्रिंसिपल की। यदि किसी का प्रिंसिपल ट्रांसफ़र हो गया तो व्याख्याता की या वाइस प्रिंसिपल की भी आईडी आप मैप करवा सकते हो। एसएसओ आईडी मैप करवा ली है। शीघ्र ही ऐसे संस्थानों की सूची आपके साथ शेयर भी की जाएगी, यानी एक लिस्ट आएगी कि बीकानेर से, और हो सकता है अलग अलग ज़िलों से भी आए, कि इन ऑफिसों ने अभी तक मैप नहीं करवाया है। कुछ ऐसी भी स्थितियाँ हो सकती है कि संस्था प्रधान का ट्रांसफ़र हो गया हो, उसके स्थान पर दूसरा अधिकारी की आईडी मैप किया जाना है। अतः आप इनसे जितना अधिक सहयोग करोगे उतना 100% आइडिया मैप कर सकेंगे, आपकी शेष माह की उपस्थिति वेरीफाई हो सकेगी। तो इसमें देखो, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते तो लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, इसमें आपका भी थोड़ा हेल्प की आवश्यकता है। यदि किसी का ट्रांसफ़र हो गया है तो दूसरी अधिकारी की आईडी आप मैप करवा सकते हो, या फिर अपने रोजगार कार्यालय में जाके भी आप वहाँ से इस समस्या का समाधान कर सकते हो। नए अधिकारी की एसएसओ आईडी लेके जाके आराम से इसका सोल्यूशन करा सकते हो, तो उसको मैप करवा सकते हो। तो भैया ये कन्फर्म है कि अब आने वाले दिनों में आपको ऐसी न्यूज़ें, ऐसे लेटर देखने को मिलने वाले हैं। तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द अपने अधिकारी को मनाएं। यदि नहीं मानता है, ये बोलता है कि मेरे तो डिपार्टमेंट से आदेश आएगा तब करूँगा, तो उस अधिकारी के मोबाइल नंबर लेके चले जाओ आप रोजगार कार्यालय, और अधिकारियों को बता दो कि साहब वो इस प्रकार ऐसे कर रहे हैं, तो वहाँ से वो फ़ोन कर देंगे। ठीक है, बाकी प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। रोजगार कार्यालय आदेश दे सकता है, कलेक्टर मोड आदेश दे सकते हैं, लेकिन मैप के लिए अधिकारियों को कन्वेंस आपको ही करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि फिर आपका बेरोजगारी भत्ता बंद हो जाए। कई लोगों के फ़ोन कॉल्स भी आते हैं कि सर हमारा वो अधिकारी चला गया, नया अधिकारी बोलता है कि पुराने अधिकारी से अपलोड कराओ। भैया 3 महीनों के लिए पुराना अधिकारी क्यों मैप करेगा, वो तो दूसरी जगह चला गया। तो ये समस्याएं काफ़ी आ रही है आप लोगों को, और मैं चीज़ें समझ भी पा रहा हूँ। तो आपसे विनम्र आग्रह है कि जल्द से जल्द जिन्होंने मैप करा दी है अपने अटेंडेंस अपलोड कराए, कम से कम जून तक की। तो ये ना सोचे कि जुलाई की एक साथ करा देंगे 4 महीनों की, कम से कम जून तक की आप करा के वो झंझट आप कंप्लीट करें। और इसके अलावा यदि आपको कोई अन्य सुझाव या प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, बेझिझक उस सुझाव पे भी हम इन्फॉर्मेशन लेके वीडियो बना के आपको सूचना प्रदान करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। हंसते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।